वक्फ बिल को लेकर के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए भाई, पर पर्सनल बांग्लादेश यानी कि वेस्ट बंगाल, वहाँ तो इस बिल का असर कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। क्या हुआ, ममता ने कह दिया कि ये बिल बंगाल में लागू नहीं हुआ। हाँ, उसी ममता ने कहा है जिसने हिंदुओं के हक को छीन लिया, और उसी ममता दीदी ने कहा है जिन्होंने हिंदुओं के घरों को जलते हुए देखा तो चुप्पी साध ली। तो इसमें बुरा क्या बोला उसने, तो सही बोला भाई उस हिसाब से। तभी तो मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं भाई, तुमने सुना ही होगा 3 हिंदू मारे गए, पता नहीं 3 ही मारे गए कि कितने मारे गए, इसका तो कोई फाइनल आंकड़ा किसी को नहीं पता है। और 500 परिवार अपने घरों से पलायन कर चुके हैं, भागने पर मजबूर हो चुके हैं। और इन सब के बीच मुर्शिदाबाद के MP साहब चाय की चुस्की ले रहे हैं भाई, वो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हुए, गुड चाय एंड काम सराउंडिंग। वाह क्या काम है भाई इनके सराउंडिंग। और यही तो है हमारे लोकतंत्र का असली चेहरा। अब बंगाल में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो बंगाल बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ चुका है। वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ ममता बनर्जी चुप है, चुप नहीं है, वो और भड़का रही है भाई। उसका जो सौहार्द है वहाँ पर सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है, हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है। और वहाँ की स्थिति भाई नॉर्मल हो भी कैसे सकती है। अब बस थोड़े ही दिनों में देखना कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ धरना देंगी, तब जाके कुछ बात बनेगा। होम मिनिस्टर के खिलाफ धरना देंगी, तब जाके कुछ बात बनेगा। जैसे उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप होने की बात किया था, वो ममता बनर्जी के आतंक को खत्म करेंगी, वही करेंगी। बस एक बार ममता बनर्जी ने ठान लिया कि ममता बनर्जी की ईंट से ईंट बजानी है, वो झक मार के ममता बनर्जी को पीछे हटना पड़ेगा। वो खुद कहेंगी ममता बनर्जी से कि ममता बनर्जी जी प्लीज हिंदुओं को ममता बनर्जी से बचा लो। तुमने ये भी सुना होगा कि मुर्शिदाबाद में 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब सवाल उठता है कि क्या उस इलाके में डर सिर्फ हिंदुओं से था? क्या एक डरा हुआ मुस्लिम 3-4 हिंदुओं को मार सकता है? पता नहीं 3-4 की कितने, और उनके घरों को जला सकता है? क्या बात है भाई, गजब का डर का माहौल है भाई। और ये जो यूसुफ पठान और वक्फ बोर्ड का नाता है, ये सिर्फ एक ही काम करते हैं भाई, प्रॉपर्टी गवर्न करना। यूसुफ पठान ने वहाँ की नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और फिर उस पर गुजरात के बड़ोदरा में अपने बंगले के पास वाले प्लाट पर भी कब्जा करने का आरोप है। अब ये सब क्या है? यही तो है हिंदुओं के हक को छीनने वाली सियासत। और भाई अगर तुम इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारा ज्यादा कुछ थोड़ी ना बन बिगड़ जाएगा। कुछ समय बाद बस यही होगा कि तुम्हारे माथे पर जो हिंदू नाम का जो तिलक लगा हुआ है ना, ये भी तुम्हारा नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भी है। हो सकता है तुम्हारे बच्चों के समय तक ही बद से बदतर हालात हो जाए। बच्चों तक तो छोड़ो, तुम्हारे ही समय तक बुरा हाल होने वाला है, हमको लग रहा है। हमको जो मर्जी वो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। और होशियार रहो, ध्यान दिया कि हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओ। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है। हर हर महादेव, जय श्री राम।